में अमेरिका जहां अपने आप को ये साबित करने में लगा हुआ है कि हमारे बिना दुनिया चल नहीं सकता, वहीं ब्रिक्स का एक देश ब्राजील अमेरिका के आंख में आंख डाल करके बात करता है। ब्रिक्स के 5 कंट्री हैं, ब्राजील, चाइना, रसिया, इंडिया, और आज ब्रिक्स कंट्री अमेरिका के गुट विरोधी हो चुका है। मतलब कि दुनिया में अमेरिका इन सभी देशों को एक जैसा ट्रीट कर रहा है, और उसी का जीता जागता उदाहरण आज ब्राजील में देखने के लिए मिला कि ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं लुले, वो ब्राजील के राष्ट्रपति जो हैं लुले, वो अपने विपक्षी राष्ट्रपति को, जो विपक्ष में उनका जो मेंबर था, जो डोनाल्ड ट्रंप का बहुत ही प्रिय था, उसको 27 साल के लिए उठाकर जेल में डाल दिया। ब्राजील के राष्ट्रपति लुले, जो पहले के राष्ट्रपति थे, जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो बहुत करीबी माने जाते थे, उनको उठा करके 27 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब अमेरिका को इस बात का सेटबैक इसलिए लग रहा है कि ब्राजील जैसा देश हमारे आंख में आंख डाल करके और हमें ओपन चैलेंज कर रहा है, जबकि सिर्फ ब्राजील पर 50% का टैरिफ अमेरिका इसलिए लगा दिया था क्योंकि जो सिल्वे, जो वहां के राष्ट्रपति पहले थे सिल्वे, उनको जिनको अभी डाला गया जेल में, उनके विरोध में केस दर्ज हुआ था। इसको लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्राजील पर 50% का टैरिफ लगा दिया था। लेकिन आज का न्यूज ये है कि ब्राजील के राष्ट्रपति लुले जो है, वो पूर्व राष्ट्रपति सिल्वे को उठा करके 27 साल के लिए जेल में डाल दिया। अब इससे घोर बेइज्जती अमेरिका को और क्या हो, वो भारत को दिखाने आया था। जब भारत जब नहीं माना, जब भारत डोनाल्ड ट्रंप के सामने नहीं झुका, तो अमेरिका के राष्ट्रपति खुद भारत से झुक गए और ला करके भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाने लगे कि हम गलत पंगा भारत से ले लिए, भारत हमारा बहुत अच्छा मित्र है, भारत हमें छोड़ करके रूस और चाइना की तरफ जा रहा है। जबकि दुनिया के बहुत सारे देश को अमेरिका देरवा धमका करके हमेशा रखता है। जैसे ब्राजील के राष्ट्रपति को अमेरिका इतना नीचता पर उतर चुका है कि ब्राजील के जो सुप्रीम कोर्ट के जज, जो सिल्वे के खिलाफ में 27 साल के सजा सुनाए हैं, उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया है कि इस व्यक्ति को जहां देखा जाए अमेरिकी समर्थक देश में, वहां पर अरेस्ट कर लिया जाए। मतलब कि अमेरिका का नीचता इस हद तक गिर गया है कि वो सैंक्शन और अरेस्ट करने का जो आदेश पारित कर रहा है, वो किसी देश पर नहीं कर रहा है, किसी देश का तो आम पब्लिक पर कर रहा है। अब एक बात यह है कि सिल्वे अमेरिका के इतने प्रिय थे और लुले इतना अमेरिका का बहुत विरोधी इसलिए है क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप 2016 में जब हट रहे थे राष्ट्रपति पोस्ट से, तो उनके मतलब कि कैंपेन में जब वो चुनाव हारे, तो वहां के उनके जो समर्थक लोग थे, वो लोग ये मानने के लिए तैयार थे कि हमारे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हार चुके हैं, जिसके लेकर के पूरा अमेरिका में दंगा भी हुआ था। और सेम पैटर्न जब सिल्वे हारे थे चुनाव ब्राजील में, तो सिल्वे भी वैसा ही पैटर्न अपनाए थे जैसा डोनाल्ड ट्रंप अपनाए। वो खुलेआम कहते थे कि देश में चुनाव से कुछ नहीं होता है, अगर सत्ता में देश को सुधारना है तो देश में गृह होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब कि देश में दंगा कराने की बात वो हमेशा करते थे सिल्वे, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बहुत करीबी माने जाते थे। ऐसा कहा जाता था कि जब व्हाइट हाउस में जब सिल्वे गए थे, तो मीडिया में ये बात खबर निकल के आई थी कि दो ट्रंप एक साथ व्हाइट हाउस में बैठे हैं। मतलब ट्रंप का विचार और सिल्वे का विचार एक जैसा था। सिल्वे का विचार क्या कहता था कि किसी भी देश में चुनाव से कुछ नहीं होता, उस देश में गृह युद्ध होना चाहिए, सत्ता परिवर्तन तभी अच्छा माना जाएगा, कुछ लोग कटाएंगे मराएंगे तो ज्यादा बेहतर होता है। आजकल प्रेजेंट में ब्राजील की स्थिति को देखते हुए और भारत के पड़ोसी देशों को देखते हुए एक बात तो साफ समझ में आता है कि दुनिया में जो सत्ता परिवर्तन हो रहा है तो किसके इशारे पर हो रहा है। जिस तरह से लुले को ब्राजील में अमेरिका तंग करके उनको हटाना चाह रहा है, और भारत के आसपास के भी देशों में ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है, चाहे श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, कहीं न कहीं एक इस प्रकार के टूलकिट इसमें काम कर रहे हैं कि जो विदेशी मतलब कि अमेरिका के इशारा पर काम कर रहे हो, और हर जगह सत्ता परिवर्तन वोटिंग के आधार पर नहीं करवाया जा रहा है। हर जगह सत्ता परिवर्तन जो किया जा रहा है वो गृह युद्ध करके कराया जा रहा है। और ऐसा ही सोच विचार रखने वाला
भारत में भी एक लॉबी चलाया जा रहा है। मोदी जी के विरोध में, बीजेपी के विरोध में बहुत सारा लॉबी काम कर रही है किस तरह से भारत से बीजेपी गवर्नमेंट को हटाया जाए, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट तो अमेरिका के सामने झुकी नहीं। तो अब इस गवर्नमेंट को हटाया कैसे जाए, इसको लेकर के भारत में भी एक लॉबी चलाया जा रहा है कि जिस तरह से नेपाल को उखाड़ फेंके वहां के लोग, जिस तरह से बांग्लादेश से वहां के सरकार को उखाड़ फेंके, मोदी जी को भी यहाँ से उखाड़ फेंका जाए। अब ये लॉबी किसके इशारा पर काम कर रहा है, ये लॉबी कब तक सक्सेसफुल होगा, भारत सरकार को भी सोचनी चाहिए और भारत की जनता को भी सोचनी चाहिए कि क्या आपके लिए जो प्रेजेंट का गवर्नमेंट है वो सही है, या फिर जो लॉबी ये काम कर रही है कि देश में गृह युद्ध करवाया जाए, देश में जैसे राजस्थान में कराया जा रहा है, असम में कराया जा रहा है, कि उस लॉबी के समर्थन में आप तैयार हैं, या देश की सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रही है इसके समर्थन में है। ये तो देश की जनता को सोचना चाहिए। अब रहा बात कि देश में विकास हो रहा है कि नहीं, जो काम 70 साल में कांग्रेस कर नहीं पाई, और मणिपुर तक भारत सरकार रेलवे ट्रैक बिछा करके रेल दौड़ा दी, और क्या चाहिए, देश के हर राज्य का डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें भी विपक्ष पार्टी जो है वो ऐसे काम के पीछे नहीं जा रही है, एक लॉबी बना कर रखी है कि सरकार को बदनाम करो, पब्लिक के बीच में वोट चोर वोट चोर। कांग्रेस पार्टी वोट चोर कर करके गद्दी छोड़ करके पूरा चिल्ला रही है, जबकि अभी उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी के पास जितना संसद थे उससे ज्यादा वोट बीजेपी को मिल गए। कांग्रेस अपना संसद बचा नहीं पा रही है, जनता को कह रही है कि वोट चोरी वो लोग कर रहे हैं। तो वोट चोरी जिस तरह से कांग्रेस का इस चुनाव में, उपराष्ट्रपति चुनाव में जैसे किया गया, वैसा ही वोट चोरी पब्लिक से भी बीजेपी करती है। लेकिन एक लॉबी बनाया जा रहा है कि नहीं, बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो वोट चोरी करेगा। ये सारा किया कराया काम जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका के ही इशारों पर हो रहा है। वो चाह रही है कि देश से जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो अमेरिका के सामने झुक नहीं रही है, उस गवर्नमेंट को कैसे उखाड़ फेंका जाए। जब तक बीजेपी गवर्नमेंट भी इस बात को समझ रही है, अब देखते हैं कि कब तक ये अमेरिका का चाल भारत पर टिकता है और कब तक भारत सरकार इसको अपना रुख तैयार करती है और यहाँ के टूलकिट गेम को भी समझती है, किस तरह से समझौता करती है। अब ये देखना होगा।